तो बहुत आपसे बोलेंगे भाई पशु परीक्षण का जो पेपर था ना बिल्कुल ही सरल था, हलवा था, कट ऑफ तो 135 प्लस जाएगी। तो भाई ऐसे लोगों से आप बच के रहना। उनके खुद के देखे ना तो खुद के तो 80 से 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और उनको लग रहा है पेपर सरल। आपने कैसे कह दिया कि पेपर सरल था, पेपर बहुत सरल था, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी? आप कैसे कह सकते हो जब आपके खुद के, जब आपने तैयारी करी थी आपके 70 से 80-90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आप और बच्चों के सामने फेंक रहे हो, आप बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं कि कट ऑफ तो 135 प्लस जाएगी, 130 प्लस जाएगी। तो आप ऐसे लोगों से बच के रहना, इनका काम है सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाना। नमस्कार दोस्तों आप सबने पशु परीक्षण एनिमल अटेंडेंट का एग्जाम है वो डेली होगा और भगवान की दया से आपने यदि तैयारी करी होगी तो आपके बहुत अच्छे नंबर भी आ रहे होंगे, ज्यादातर क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे यदि आपने तैयारी करी होगी तो। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनके दोस्तों बहुत कम नंबर आ रहे हैं और उनके अंदर डाउट आ रहा है। बहुत ऐसे भी हैं जो दोस्तों उनको लग रहा है कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, क्या मुझे आगे दूसरी भर्ती की तैयारी करनी चाहिए या फिर मेरा एनिमल अटेंडेंट पशु परीक्षण के अंदर ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो यदि ये आपके अंदर डाउट है तो आज इस वीडियो में इस डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं। जो दोस्तों हमने पोल करवाया था, उस पोल के जो हमने सर्वे करवाया था उसके मैं आंकड़े आपके सामने रखने वाला हूं। और दोस्तों वीडियो लास्ट में आने का मतलब यह है कि पूरा विश्लेषण करके दोस्तों मैं आया हूं वीडियो लेकर कि इसकी आखिर कट ऑफ क्या जा सकती है। बहुत आपसे बोल रहे होंगे, आपके दोस्त भी होंगे या आपके घर के आसपास के होंगे कि पशु परीक्षण की कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाएगी, 140 प्लस जाएगी, 130 प्लस जाएगी। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। उनका काम है दोस्तों नेगेटिव बातें फैलाना जिससे आप दोस्तों भ्रमित ना हो। ऐसे लोगों से आपको वो दूर रहना है। तो पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं पेपर का लेवल क्या था। आपको सबको पता होगा दोस्तों 3 दिन तक आपकी एग्जाम चली थी, टोटल 6 पारियों में एग्जाम हुई है। तो पेपर का लेवल की हम बात करें दोस्तों तो जो हमने सोचा था ना उससे भी कहीं ना कहीं न्यू मान लेते हैं। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। आप बस दोस्तों मैथ को छोड़ दो और आप दोस्तों साइंस को छोड़ दो, राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो बिल्कुल नॉर्मल पूछे गए थे। क्योंकि दोस्तों जिसने पशु परीक्षण की तैयारी भी नहीं करी है, राजस्थान की किसी भी छोटी मोटी भर्ती की तैयारी करी है, एसटीसी की, बीएसटीसी की भी तैयारी करी है, भाई वो भी राजस्थान जीके के लगभग दोस्तों 80 से 85% जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके 80 से 85% क्वेश्चन है वो सही करके आया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा नॉर्मल दे दिया, बिल्कुल नॉर्मल पेपर था। मेरे कहने का मतलब यह है कि साइंस और मैथ जिस बच्चे की बहुत अच्छी थी वो यहां पर आराम से वो सिलेक्शन ले जाएगा। राजस्थान जीके जो पूछी गई है वो बिल्कुल नॉर्मल थी। करंट अफेयर्स के दोस्तों लगभग सभी का हाल एक जैसा ही था। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो थोड़े से हार्ड लग रहे थे और जो मैथ के क्वेश्चन आए थे दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन है वो मैथ के वो थोड़े से हार्ड थे और सब कुछ नॉर्मल था। यही कारण है कि पेपर का लेवल था वो थोड़ा सा नॉर्मल था, थोड़ा सा सरल था। आगे चलते हैं दोस्तों ज्यादातर बच्चों का स्कोर क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं पेपर देकर जब बाहर निकल रहे थे ना तब बोल रहे थे कि मेरे 135 सही है, मेरे 140 सही है। उसके बाद में जैसे बस के अंदर बैठे, ट्रेन के अंदर बैठे तो 110 120 पर आ गए और जैसे घर आके उन्होंने मिलाना स्टार्ट किया यूट्यूब से तो फिर वो 90-80 पे आ गए। तो ज्यादातर बच्चों को दोस्तों जो स्कोर है ना वो कितना है, लगभग 100 के आसपास, 100 से और 105 के बीच में है। ज्यादातर बच्चे है ना वो इसी के आंकड़े के अंदर है, 100 से 105 के अंदर ही है, इससे ज्यादा नहीं है। ज्यादातर बच्चे ऐसा भी नहीं है कि 105 से ज्यादा नहीं है, बहुत बच्चे 105 से भी ज्यादा होंगे, लेकिन जो ज्यादातर बच्चों के जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर आ रहे हैं 100 से और 105 के आसपास ही नंबर आ रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं आ रहे। आपको बता दिया ज्यादातर बच्चों का स्कोर क्या है। आगे मैं आपको बता दोस्तों नॉर्मलाइजेशन। ज्यादातर का डाउट ये भी आ रहा है कि हमारा तो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छे नंबर बढ़ेंगे और दोस्तों जो 5वीं और 6ठी शिफ्ट वाले बच्चे सोच रहे हैं कि भाई हमारे नंबर तो घटेंगे या फिर हमारे तो बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएंगे, हमारा तो पेपर बहुत कठिन था। तो ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। आपको सबको पता होगा दोस्तों पेपर का जो लेवल था लगभग दोस्तों यूं मान लो सेम सा ही लेवल था। मेरे कहने का मतलब यह है आपको नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं, या फिर दोस्तों जिनका थोड़ा पेपर सरल था जैसे 2 तारीख को जिनका एग्जाम था तो उनके 1 से 2 नंबर है वो कम हो सकता है, इससे ज्यादा कम नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि 5-7 नंबर ही आपके कम कर दिए, ज्यादा से ज्यादा 1-2 नंबर आपके कम होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो वो मैं बता देता हूं दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन में किसके बढ़ सकते हैं किसके घट सकते हैं। जिनकी एग्जाम स्टार्टिंग में थी उनके नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे, साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो लगभग दोस्तों जिनका एग्जाम 1 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में था या सेकंड शिफ्ट में था उनका पेपर है दोस्तों थोड़ा सा यूं मान लो खराब गया होगा। क्यों गया होगा? क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मैथ के क्वेश्चन कितने आएंगे। लेकिन दोस्त जिनका एग्जाम 2 तारीख को 3 तारीख को था
उनको पता चल गया था कि पेपर का लेवल क्या आ रहा है, मैथ के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर्स के कितने आ रहे हैं, साइंस के कितने आ रहे हैं। तो उन बच्चों ने दोस्तों जिनका 3 तारीख को एग्जाम था, उन्होंने दोस्तों मैथ के वो टॉपिक है बाद में पढ़ लिए हैं। तो इसका मतलब यह है जो 3 तारीख को एग्जाम था उनके नंबर है वो 1 से 2 नंबर कम हो सकते हैं, लेकिन जिसका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था 1 तारीख को, उनके 100% है वो 1 या 2 नंबर है वो बढ़ने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन में। अब नॉर्मलाइजेशन में नंबर कैसे बढ़ते हैं ये तो दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड जाने, हम कुछ नहीं कह सकते, आगे देखेंगे जो भी कुछ होगा। जो अब नंबर आता है वो नंबर आता है कि सेफ स्कोर क्या है। आखिर आपने बता तो दिया पेपर का लेवल नॉर्मल था, इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, ज्यादातर बच्चों का स्कोर क्या है। अब हमको ये भी बता दो कि सेफ स्कोर क्या है, कितने नंबर वाले बच्चे का यहाँ पर वो सिलेक्शन हो सकता है, मेल की कट ऑफ क्या रह सकती है, फीमेल की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो हम उसी मुद्दे पे चलते हैं कि आखिर वो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। लेकिन कट ऑफ जानने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। कितनी थी? 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। और जिस बच्चे ने दोस्तों रिस्क लिए हैं उन्हीं के दोस्तों 120 से ज्यादा क्वेश्चन सही हुए हैं। लेकिन जिस बच्चे ने रिस्क ही नहीं लिया, जिसको लग रहा था कि मैं तो सिर्फ 105 क्वेश्चन ही सही करूंगा, मैं तो एक भी नेगेटिव नहीं करूंगा, मैं तो रिस्क नहीं लूंगा, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए। और जो बच्चों ने रिस्क लिया था, मतलब कि जिन्होंने क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं, उनका कहीं कहीं स्कोर है वो 120 प्लस जा रहा है, 115 प्लस जा रहा है। तो मैंने आपसे पहले बोल दिया था 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप 4 तुक्के लगाते हो तो चांस बनता है 4 में से एक क्वेश्चन तो आपका 100% सही होगा। तो पहले भी मैंने आपसे ये बोला था कि आप ज्यादा से ज्यादा चांस लेना, आप ज्यादा से ज्यादा चांस लोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करने की हम चांस बनते हैं। दोस्तों मैं बोलता हूं कि एसएससी में क्या होता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वहां पर आपको चांस है वो नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहां पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, तो जिसने भी ज्यादा चांस लिया है उसके ज्यादा क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी इनकी कट ऑफ क्या रह सकती है, मेल की क्या रह सकती है और फीमेल की कट ऑफ क्या रह सकती है। सेफ स्कोर मैं आपके सामने रख रहा हूं, याद रखना 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, इसको देखते हुए हम बता रहे हैं। और जो बोल रहे हैं ना कि मेरे से 140 सही है, 130 सही है, ऐसे लोगों से दूर रहना है। इनका काम है सिर्फ अफवाह फैलाना और इनके कुछ नहीं आ रहे, खुद के तो सिर्फ 80-85 क्वेश्चन सही हुए हैं और फेंक रहे हैं पेपर तो बहुत सरल था। भाई आपको पता है कि पेपर बहुत सरल था, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। जनरल और ओबीसी, इसमें यदि आपके 117 से 122 क्वेश्चन सही है, ध्यान से सुन लेना, 117 से लेकर 122 क्वेश्चन सही है जनरल और ओबीसी मेल कैटेगरी में। फीमेल में दोस्तों मैं अभी नहीं बता रहा, मैं मेल कैटेगरी का बता रहा हूं। जनरल, ओबीसी, मेल कैटेगरी में यदि आपके 117 से 122 क्वेश्चन सही है तो आप सिलेक्शन की रेस में हो, आप बिल्कुल सेफ हो, टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। आगे बता दूं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है थोड़ी बहुत कम रहने वाली है जनरल ओबीसी से, तो 112 से 115 क्वेश्चन यदि आप ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी में हो तो आप आराम से यहां पर सेलेक्ट ले सकते हो, आप सिलेक्शन की रेस में हो। एमबीसी कैटेगरी में दोस्तों लगभग ईडब्ल्यूएस के आसपास ही रहने वाली है, तो 112 से 114 के आसपास क्वेश्चन सही है एमबीसी मेल कैटेगरी में, वो भी बिल्कुल सेफ है। आगे चलते हैं दोस्तों, एससी और एसटी मेल कैटेगरी की लगभग कट ऑफ है, सिर्फ 1-2 नंबर का फासला रहने वाला है, तो 110 के आसपास जिनके भी सही बन रहे हैं। 110 का मतलब यह है यदि 108 भी सही है, 115 भी सही है, 111 भी सही है, तो एससी एसटी मेल कैटेगरी में वो बिल्कुल सेफ है। जिनका भी 110 के आसपास क्वेश्चन सही है वो बिल्कुल सेफ है एससी एसटी मेल कैटेगरी में। तो ये तो मैंने आपको मेल कैटेगरी का बता दिया। फिर फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी, तो फीमेल की क्या रह सकती है, जितनी भी मैंने आपको मेल की कट ऑफ बताई है इसमें से फीमेल 5 से और 7 क्वेश्चन है वो कम कर लेना, 5 से 7 नंबर कम कर लेना, यह आपकी फीमेल की कट ऑफ हो जाएगी। जो भी मैंने आपको मेल की बताई है इसमें से 5 से 7 नंबर कम कर लेना, फीमेल की कट ऑफ हो जाएगी। क्या फीमेल की भी इतनी ज्यादा रहेगी क्या? भाई मेल और फीमेल में इतना ही अंतर रहता है 5 से 7 नंबर का, क्योंकि आजकल आपको सबको पता होगा मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं है, फीमेल की भी कट ऑफ है वो अच्छी खासी रहती है, मेल के बराबर ही रहती है। अब बहुत का डाउट ये आएगा कि आपने जो कट ऑफ बताई है क्या इसी के आसपास रहेगी या इससे भी ज्यादा जा सकती है, इसी से कम भी रह सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो भी सर्वे किया था, जो भी हमारे पास दोस्तों मैसेज आए थे, जो भी कमेंट आए थे, पेपर का लेवल था, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। हम कोई भगवान तो है नहीं दोस्तों, आपको सबको पता होगा, लेकिन जो भी हमारे पास आंकड़े हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, पेपर के लेवल के हिसाब से बता रहा हूं। इतने नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ हो, आप सिलेक्शन की रेस में हो, टेंशन लेने की कतई है वो जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी कौन सी शिफ्ट में एग्जाम थी, आपके कितने क्वेश्चन सही है और कौन सी कैटेगरी के अंदर आप आ रहे हो, तो आप मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों उनके साथ शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।